देसी नुस्खे की तरफ से मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब करें और उसके बाद ये बेल का आइकन है, इस पे लाजमी क्लिक करना है और यहाँ पे इसको सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल क्लिक करके सेव कर लेना है, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आपको फौरी तौर पे मौसूल हो और आप फौरी तौर पर देख पाएँ। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी नुस्खे। दोस्तों, आज मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ एक ज़बरदस्त, जो आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं। सहरी के टाइम आप चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कुछ लोग हैं, मेरे भाई हैं, तो हम पूछते हैं यार आपने रोज़ा रखा? वो कहते हैं यार गर्मी है, बहुत प्यास लगती है हमें, हम इस वजह से रोज़ा नहीं रख सकते। चलो भूख तो बर्दाश्त होती है, लेकिन रोज़ा इस साल में 30 दिन रोज़े आते हैं और अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को इस रोज़ा रखने की तौफीक अता फ़रमाए। लेकिन मैं आपके लिए एक चीज़ लाया हूँ ज़बरदस्त, जो कि कुछ लोग कहते हैं कि यार प्यास लगती है हमें, लेकिन रोज़े में तो ये तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, हमारा इम्तिहान है। लेकिन फिर भी उसकी सख्ती की बचने के लिए रोज़े की ज़्यादा प्यास, जो इंसान का गला खुश्क हो जाए या इस वजह से खुश्की तारी हो जाए, तो उस वजह से मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जो आपके सहरी के टाइम जो आपने इस्तेमाल करनी है खाने के बाद। तो आपने शाम को अफ्तारी टाइम कुछ बादाम भिगो के रख देने आए, जैसे कि ये पड़े हैं, ये रख देने आए। और सहरी के टाइम जब खाना खा लें, तो पहले मैं टोटल तरतीब आपको बता रहा हूँ। अगर खाना खा लेंगे उसके बाद, वैसे आजकल हम तब कुछ लोग उठते हैं, हम भी ऐसे उठते हैं कि जैसे कि रोज़े के टाइम ख़त्म होने के टाइम जो है ना 30 मिनट रह गए हो, तो 30 मिनट में हम ये चीज़ें नहीं कर सकते। हम ये चीज़ें इस्तेमाल 30 मिनट में नहीं बना सकते। खाना बनाना, वज़ू करना वगैरह वगैरह, जितने भी मसरूफ़ियात होती है वो बंदा जल्द से जल्द पूरी करे। लेकिन ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने पहले क्या करना है। अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आपके पास टाइम कम है, तो आप इस ब्लेंडर में आप इन बादामों को इस तरह, मैंने लंगड़ी में डाला हुआ है, इस तरह ये जो है ना आपने छीलना है बादाम को, जैसा कि ये पड़ा है, ये है। आप यूँ करेंगे तो इसका छिलका आसानी से उतरेगा, भिगोए बादाम का छिलका उतर जाता है आसानी से, जल्दी जल्दी निकल जाता है। तो फिर आपने क्या करना है, इसको लकड़ी में डाल के और इस तरह आपने इसको पीसना है, जैसा कि मैं ख़ुद इस्तेमाल करता हूँ अपने लिए। मैं डेली का ये यूज़ करता हूँ दिन को, तो मैं दिखा रहा हूँ कि आपको भी ऐसी चीज़ मैं दिखा दूँ, क्योंकि एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है तो दूसरे हाथ में ये आसानी से साफ़ होता है। तो आपने ये करना है और खाना खाने के बाद आपने इसको इस्तेमाल कर लेना है, इस चीज़ को। बादाम तो वैसे हर बंदे को समझ है कि इसको कैसे रगड़ना है, कैसे मसलना है लंगड़ी में डाल के, और आपने इसमें हल्का सा दूध डाल के, पानी डाल के आपने पेट भर के पानी पी लेना है। आपको दिन में प्यास तंग नहीं करेगी रोज़ेदार को। अगर आपके पास टाइम कम है, इससे भी ज़्यादा कम है, तो आप इसमें इस्तेमाल करें, जल्दी मिनट में हो जाएगा। लेकिन इसमें दूध डालना है, पानी डालना है, लेकिन बादाम के जो टुकड़े हैं उसको चबाना है साथ, तो आपको खुश्की दिन को नहीं होगी। अगर फिर भी आपके पास टाइम कम है, आप नहीं कर सकते, तो फिर हर गिठली छील कर साथ में पानी, अगर आप दही के साथ नाश्ता किया है, रोज़ा सहरी के में दही के साथ लिया है खाना, तो फिर आप ये पानी के साथ लेना है। ये चीज़ आपने छील के एक गिठली मुंह में डालें, उसको मुकम्मल चबाएं, एक घूंट पानी पी लें, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर ऐसे आपने 15 आपने इस्तेमाल करनी है। ये आपको प्यास और खुश्की और मैदे में जलन वगैरह उसके लिए बता रहा हूँ। अगर आपने दही के साथ इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर आप दूध के साथ भी ले सकते हैं। अगर आपने खाने में दही इस्तेमाल नहीं की, तो फिर आप ये चीज़ें दूध के साथ ले सकते हैं। हर एक इडली खाना है और ऊपर से एक घूंट दूध का पी लेना है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप ये चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, और जिस लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। और इस पाक मुक़द्दस महीने में मैं आपको अपनी सेहत के बारे में
और जिस्मानी गर्मी और जितने भी कोई भी मसाइल हैं जिससे कोई बंदा रोज़ा नहीं रख सकता, तो उनके लिए मैं अच्छी अच्छी टिप्स ला रहा हूँ ताकि वो रोज़ा रखें और सवाब रहना हासिल करें। तो इंशाल्लाह आप इस पे अमल ज़रूर करेंगे। खाने के बाद जब खाना खा लें उसके बाद ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है। पहले टाइम हो तो ये सबसे बेस्ट होती है चीज़, ये वाली। अगर ये भी नहीं है तो फिर ये वाला इस्तेमाल करना है, ग्राइंडर में डालना है। अगर ये भी नहीं कर सकते, टाइम कम है, तो फिर एक एक गिठली छील के मुंह में डालते जाएं और मुकम्मल चबाएं। और ऊपर अगर आपने दही के साथ नाश्ता किया है तो फिर आप पानी के साथ लेना है। अगर किसी और चीज़ से नाश्ता किया है, दही इस्तेमाल नहीं की, तो फिर आप दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।